खदशात के बादल टल गए। एशिया कप का मामला फाइनल हो गया। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया क्रिकेट कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। मजीद लिखा, बेहतरीन अंदाज में टूर्नामेंट के इनेकाद के मुंतज़िर हैं। एशिया कप की मुकम्मल तफसील बाद में शेयर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 19 मैचेस खेले जाएंगे। टीमों की तादाद 6 से बढ़ा के 8 कर दी गई है। टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 4 में जगह बनाएंगी। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का इवेंट में मुमकिना तौर पर 3 बार टाकरा मुतवक्के है। जैसा 9 मई को किया गया, ऐसे इक़दाम पर कानून अपना रास्ता जरूर लेता है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने पर कानूनी एक्शन होता है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में बानी PTI की कैद के सवाल पर जवाब। कहा, बानी PTI के केस को सियासी रंग न दिया जाए। पाकिस्तान में मुनसिफाना कानूनी अमल जारी है। जिस तरह आफिया सदीकी कई अशरों से अमेरिका में कैद हैं और न जाने कब तक कैद रहेंगी, आफिया सदीकी पर मैं कहूँ कि मुनसिफाना कानूनी अमल इख्तियार नहीं किया गया तो ये मुनासिब नहीं होगा। अगर जायज़ कानूनी अमल से आफिया सदीकी को कैद किया गया है तो कानूनी अमल की इस तशरीह का इतलाक हर जगह होना चाहिए। काउंसिल से खिताब में इसाक डार ने कहा कि अमेरिका से इमदाद नहीं, तजारत चाहते हैं। उम्मीद है तजारती मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। अमेरिका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। बानी PTI 9 मई के मुकदमात में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट का जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज इंतजार करते रहे लेकिन समाअत के दौरान वकला सफाई पेश ना हो सके। बानी PTI और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में हाजिरी लगवाई गई। आइंदा समाअत 29 जुलाई को मुकर्रर। केस में 9 गवाहों पर जरा मुकम्मल, 10वें पर जुज़वी जरा की गई। अलीमा खान ने कहा, जब तक फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जाती वकील भी पेश नहीं होगा। बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हमारे अहले खाना बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा को रोका गया। ये शफाफ ट्रायल का तरीक़ेकार नहीं। FBR में जदीद और आलमी मेयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आज़म का कहना है टैक्स बेसिस में इजाफा और गैर रस्मी मईशत का खात्मा नागुज़ीर है। गैर रस्मी मईशत खत्म करके ही आवाम के लिए टैक्स में कमी का हदफ हासिल करना मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR इजलास में गुफ्तगू। आलमी माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। कहा, मईशत मस्बत समत में गामजन है। सिर्फ डिजिटलाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। खाम माल की तैयारी और दरामद समेत तमाम मराहिल का डेटा एक ही सिस्टम से मुंसलिक करने की हिदायत जारी कर दी। पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मुलाकात। तिजारती रवाबित, सरमायाकारी, मादनियात समेत अहम शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी और क़याम अमन के लिए मिलकर काम करने का यादा। इसाक डार ने कहा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। एक्स पर पोस्ट किया कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मस्बत रही। तिजारत और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मैंने दहशतगर्दी के इंसदाद और इलाकाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की शराकत दारी पर भी उनका शुक्रिया अदा किया। अमरीका की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ। ईरान के साथ सालिसी में पाकिस्तान का किरदार लायक़ तहसीन रहा। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात पर अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस का बयान। कहा, दोनों रहनुमाओं ने इंसदाद दहशतगर्दी में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। दाइश खुरासान के खिलाफ इक़दामात पर भी गौर किया गया। आइंदा माह इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात पर बात की। बाहमी फ़ायदे पर मबनी 2 तरफ़ा तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया गया। अहम मादनियात और कानकनी के शोबों में ताउन के इम्कानात को तलाश करने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। दियामिर में फेरी मेडोज रोड सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। मुतादिद मकामात पर गाड़ियों की कतारें। सयाह रेस्क्यू के मुंतज़िर। मौसम की खराबी, रेस्क्यू करने वाली हेली सर्विस रोक दी गई। चलास रोड भी लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात से बंद। थॉर्मियन मनियार में लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराक्रम पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। बटोगा में सैलाबी सूरत हाल। रैले ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल।
दरिया सिंध में तौनसा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, मजीद 20 देहात ज़ेर-आब, फसलों को नुकसान। दरिया सिंध से 4,40,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। कोट मिठन के मकाम पर 3,70,000 क्यूसिक का रैला। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुद्दू और सखर बेराजिस पर निचले दर्जे का सैलाब। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। मुल्क भर में मानसून के 5वें स्पेल की आमद। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कोट, राधा किशन, रायविंड और कसूर में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। कल से जुमेरात तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश होगी। बलोचिस्तान में 29 से 31 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में क़याम अमन कमीशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के साथ मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन आमा और फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों की सरकूबी के इक़दाम पर तबादले ख्याल। शहदा को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आला हाउस में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रियासती रेट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए रियासती दायरे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। किसी भी किस्म का नया ऑपरेशन कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। क़याम अमन के लिए हर हद तक जाएंगे। विफाक खैबर पख्तूनख्वा पर अपने नाम नेहाद फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ फैसले हमारी मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए अपना जिरगा बना रहे हैं। विफाकी वजीर विफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर काबिज है। ज़म अजला को भी फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सैनिटर्स बाकायदा तहरीक इंसाफ में शामिल। बैरिस्टर गौहर को डिक्लेरेशन जमा करा दी। मिर्जा अफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज शामिल। चेयरमैन PTI ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट का इजलास। 1200 देहात को मिसाली बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हर मिसाली गांव में 24 घंटे पानी की फराहमी, मुकम्मल सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी होगी। 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा, मिसाली गांव प्रोजेक्ट में अवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। हर गांव को मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज में मार्का हक के तौर पर मनाया जाएगा। पाकिस्तान भारत को तारीखी शिकस्त देने के बाद खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान, सिफारतकारी, दिफा और मौशी कामयाबियों के जश्न का ऐलान किया है। तमाम महकमे जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपने प्रोग्राम्स तरतीब दें। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की सरबराही में कायम कमेटी ने तकरीबात का प्लान हतमी कर दिया। वज़ीर आला ने तकरीबात की मंजूरी दे दी। एक सियासी लीडर ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया। 3.5 साल में एक भी मंसूबा नहीं बनाया। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए पक्के घर बनाकर दिए। 21 लाख घरों का ये मंसूबा दुनिया में सबसे बड़ा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का टंडोजाम में तकरीब से खिताब। कहा, हमने जब रोटी, कपड़ा और मकान की बात की तो मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया। अपने नज़रिए पर अमल पैरा रहे। अवाम को इलाज समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की। आज भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं।
गवर्नर पंजाब और सूबाई हुकूमत में फिर लफ्जी गोलाबारी। गवर्नर पंजाब के वजीर आला मरीम नवाज को सैलाब की सूरत हाल पर खत लिखने पर पंजाब हुकूमत बरहम। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने रद्द अमल में कहा कि गवर्नर पंजाब, आपको हर बार आपका आईनी किरदार याद कराना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। पंजाब हुकूमत चलाने के लिए आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं। पंजाब के अवाम ने मरीम नवाज को मैंडेट दिया है, आपका जो आईनी रोल है वही अदा करें। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खसूसी नशिस्त ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने पर रोशनी डाली। मार्का हक में फतह के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा ने मुआशरती और कौमी अमूर बिलखसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में खुलकर सवालात किए। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। नशिस्त को खुशाइंद करार देते हुए ये सिलसिला जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। कोयटा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सानिया है डेगारी केस की समाअत। मकतूला बानो बीबी की वालिदा को अदालत पेश कर दिया गया। अदालत का जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की इस्तदा पर मकतूला की वालिदा के DNA सैंपल लिए गए, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए जाएंगे। रावलपिंडी में जिरगा के हुक्म पर 18 साल की शादीशुदा लड़की के कत्ल का मामला। मुकदमे में गैरत के नाम पर कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफात शामिल। उधर कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 3 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीक। मुल्जिमों में गोरकन, चेयरमैन कब्रिस्तान कमेटी और लाश कब्रिस्तान ले जाने वाला रिक्शा ड्राइवर शामिल है। पुलिस ने मुल्जिम सैफुर रहमान से कब्र की खुदाई में इस्तेमाल औजार, गायब की गई कब्रिस्तान कमेटी रसीद भी बरामद कर ली। दूसरी जानिब लड़की की कब्र कुशाई 28 जुलाई को लेकर पोस्टमार्टम किया जाएगा। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई तक एक सिक्योरिटी एहलकार कब्र पर तैनात रहेगा। ईरान के शहर जाहिदान में अदालती कंपाउंड पर दहशतगर्दों का हमला। 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। अमला को भी नुकसान पहुंचा। हमले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं। ये खुदकुश हमला हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेज और एमरजेंसी सर्विसेज मौके पर मौजूद हैं। शहरियों को इलाके से दूर रहने की हिदायत। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैशुल अदल ने कबूल की। उम्रा की अदायगी के लिए जाने वाले 7 पाकिस्तानी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बोनीर के रिहायशी थे। हुकाम के मुताबिक उम्रा अदायगी के बाद अरफात से मदीना जा रहे थे। नमाज जनाजा आज सऊदी अरब में अदा की जाएगी। जख्मी होने वालों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आज 70वीं सालगिरह। सियासी कायदीन की मुबारकबाद। ET सेंटर में बच्चों के दरमियान केक काटा गया। वजीर आला सिंध ने कहा कि सदर जरदारी ने मुश्किल वक्त में कौम की क़यादत की, हर आजमाइश में सब्र और मुफाहिमत का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान खपे ने मुल्क को उम्मीद, इत्तेहाद और सब्र का पैगाम दिया। शहरी रहमान का कहना है आसिफ अली जरदारी वाहिद सदर हैं जिन्होंने अपना आइनी दौर मुकम्मल किया और रज़ाकाराना इख्तिदार मुंतकिल किया। 18वीं तरमीम के जरिए पार्लिमान को असल इख्तियारात दिए। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो उनके नक्श कदम पर गामजन हैं। जमहूरियत को जिंदा रखने का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। अमरीकी सदर ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास गजा के मामले पर डील चाहती ही नहीं थी। ऐसा लगता है हमास वाले मरना चाहते हैं। हमने गजा से बहुत से अर्गमाली निकाल लिए हैं। हमास को पता है जब हम आखिरी अर्गमाली भी निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसीलिए वो मुज़ाकरात छोड़ गए हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के अल्फाज की कोई अहमियत नहीं। दूसरी जानिब 125 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। गजा में भूख का राज। गजाई किल्लत से मजीद 9 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से मरने वालों की तादाद 122 हो गई। 24 घंटों में मजीद 62 शहादतें रिपोर्ट हुई। मजमूई तादाद 59,500 से जायद हो गई। अमरीकी नशरियाती इदारे के नुमाइंदों ने बताया गजा में भूख से निढाल बच्चों की आंखें धसी हुई
और पसलियां निकली हुई हैं। माएँ रात को उठ कर देखती हैं कि उनके भूखे बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। भारत दखल अंदाजी से बाज ना आया। भारतीय बॉर्डर फोर्स की बांग्लादेश की सरहद पर फायरिंग। खेतों में काम करने वाले 2 अफराद जा बहक, एक जख्मी। एक शख्स की लाश भारतीय अस्पताल में मौजूद। अहले खाना का लाश की वापसी के लिए एहतजाज। कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहजेब रिंद का हुकूमती ऐलान करदा इनामात न मिलने का शिकवा। सियासतदानों के वादे झूठ करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात का नोटिस। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, यहाँ कुछ गलत फहमी नजर आती है। गैर मुनसिफाना ताखीर के लिए दिल से माजरत खा हैं। आप जैसे खिलाड़ी हमारी हकीकी हीरो हैं और हम इन कामयाबियों की कदर करते हैं। वज़ीर आज़म ने इस गैर मामूली ताखीर का संजीदगी से नोटिस लिया है। ये मामला फौरी तौर पर हल कर लिया जाएगा। शाहजेब ने जवाब दिया, आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी एजाज। उज़्बेकिस्तान में वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए तुर्किया को भी शिकस्त का मजा चखा दिया। मेगा इवेंट में फतुहात की हैट्रिक भी मुकम्मल। प्री क्वार्टर फाइनल मरहले की नशिस्त भी यकीनी बना ली। ग्रीन शर्ट्स पूल ए में टॉप पोजीशन पर काबिज। ताशकंद में खेला गया मैच एकतरफा साबित हुआ। पाकिस्तानी टीम ने स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से फतह समेटी। ग्रीन शर्ट्स ने इससे कबल बेल्जियम और मेज़बान उज़्बेकिस्तान को हराया था। कौमी टीम चौथे लीग मैच में पीर को पोर्टो रिको से मद्दे मुकाबिल होगी। फ्रांस में टूर डी फ्रांस के दिलचस्प मुकाबले। पहाड़ी इलाके पर साइकिल सवारों की सलाहियतों और फुर्ती का इम्तिहान हुआ। 19वें मरहले में फाइमन आर्समेन ने बरतरी साबित कर दी। रवां सीजन के दौरान दूसरी बार सबसे पहले फिनिशिंग लाइन उबूर की। शुरका को एल्बर्ट वेल से लाफलेन तक 93.1 किलोमीटर की मुसाफत तय करना थी। डच साइकिलिस्ट ने 2 घंटे 46 मिनट 6 सेकंड्स में फासला मुकम्मल किया। दिफाई चैंपियन टाडेज पोगाचार की रेस में मजमूई बरतरी कायम। स्लोवेनियन साइकिलिस्ट ने येलो जर्सी पर कब्जा बरकरार रखा।